जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आज आपके सामने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। हमारे जो इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन, जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं, ये आरपीएफ कांस्टेबल की जो एग्जाम होने वाली है 2 मार्च से, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और आज की क्लास का हमारा मेन उद्देश्य है जो टॉप 50 क्वेश्चन है उनको कम समय में करना। तो हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन करेंगे उनके बारे में अगर थोड़ी बहुत अगर महत्वपूर्ण बातें हुई तो वो करेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हमें बतानी, तो वो कौन है हमारे? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हमारे दयाराम साहनी ने की। किसने की? दयाराम साहनी ने। तो ये आपको याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? जो बौद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? हमारे गौतम बुद्ध है। कौन है? भगवान गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी हमें बतानी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो वो कौन सी हमारी? पाटलिपुत्र। कौन सी है? पाटलिपुत्र। और मौर्य राज्य के जो संस्थापक है वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जो हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक जो है मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के? मौर्य वंश के शासक थे। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो हमारा लेक्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो 50 क्वेश्चन है हमारे टॉप 50 क्वेश्चन, उनको कम से कम समय में करना। तो इसलिए हम क्या बहुत फास्ट चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो जो गुप्त काल है हमारा उसको किस नाम से जानते हैं अपन? तो गुप्त काल को हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। किस युग से? स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जानते हैं अपन? गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क किस वंश का शासक था ये आपको बताना। तो जो कनिष्क है वो कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क जो बात करते हैं अपन कुषाण वंश का शासक था, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्या हमारा? हर्षवर्धन की राजधानी क्या है? जो हर्षवर्धन है इसकी राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन के की राजधानी की बात करें तो वह क्या थी? कन्नौज। कौन सी थी हमारी? कन्नौज। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्या हमारा? नालंदा जो विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? नालंदा विश्वविद्यालय की अगर स्थापना की बात करें तो किसने की थी? कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? हमारे बिहार राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खजुराहो का मंदिर, जो खजुराहो के मंदिर ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के खजुराहो में खजुराहो मंदिर ये किसने बनाया था? चंदेल शासकों ने। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? अजंता की गुफाओं में बनी जो चित्रकारी है किस धर्म से संबंधित है? जो अजंता की गुफाओं में जो चित्रकला है वो किस धर्म में संबंधित है? हमारी बौद्ध धर्म। किस धर्म से? बौद्ध धर्म। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी? तो दिल्ली सल्तनत की अगर बात करते हैं तो वो स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये किस वंश के थे? गुलाम वंश के थे। तो गुलाम वंश के संस्थापक भी कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली सल्तनत की बात करें तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो वो कौन थे? बाबर। कौन थे? बाबर। और बाबर ने 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी थी, ये आपको ध्यान रखना। कौन से? पानीपत की पहली लड़ाई, फिर खानवा, फिर चंदेरी और फिर घाघरा की, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो जो ताजमहल का निर्माण कराया था वो शाहजहां ने करवाया। किसने? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। किसने? शाहजहां ने। किसके लिए करवाया था? मुमताज के लिए। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे कौन है? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत है वो कौन है? कबीर है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन है? कबीर, ठीक है। ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन है? कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का। तो आज जो है हमारे जो टाइपिस्ट महोदय ने क्या किया कि जो करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए ही ठोक दिया, सब में क्या ठोक दिया? ऑप्शन ए ही ठोक दिया। जितने में अभी किए अपन ने उसमें क्या ऑप्शन ए ही दिख रहा अपने को। तो ऐसा हो गया टाइपिस्ट महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करा था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए ये भी ऑप्शन है ही, तो किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो जो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, 1526 में। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई ये किसके है? बाबर के द्वारा लड़ी गई प्रमुख लड़ाई है। किसके? पानीपत की। नेक्स्ट अगर देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है, दीन ए इलाही। जो दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो जो दीन ए इलाही धर्म है ये किसने? अकबर ने शुरू किया था। किसने? अकबर ने शुरू किया था दीन ए इलाही धर्म। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? जो शेरशाह सूरी है इसने किस मुगल शासक को हराया था? तो हुमायूं को। हुमायूं की बात करते हैं तो ये जो है अकबर के पिता है, हुमायूं अकबर का पिता है, बाबर का छोरा है। किसका? बाबर का छोरा और अकबर का पिता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है, शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? अगर शिवाजी महाराज की बात करें तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन ए में ही, ऑप्शन ए में ही ठिकाना है इसका। क्या है? शिवनेरी किला में। तो टाइपिस्ट महोदय क्या है आज ऑप्शन ए पे बहुत मेहरबान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन कब हुआ? तो जो भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन की बात करें तो वो कब शुरू हुआ? 15वीं शताब्दी में ही हुआ था। कब? 15वीं शताब्दी में हुआ था भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। एक हमारा हुआ था बक्सर का। ठीक है, बक्सर का भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि एक तो प्लासी का लड़ाई हुई थी 1757 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ये आपको बताना क्यों भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो ये कब हुआ था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? 1857 में। कब हुआ था? 1857। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 कब? वैसाखी का दिन था। ठीक है, उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट अगर देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हर क्वेश्चन जो है आज का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमें क्वेश्चन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है और वो भी कम समय में करना है, इसलिए क्या अपन फास्ट चल रहे हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? भारत कब आज़ाद हुआ था? तो भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या पूछूं कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? तो पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त आएगा, ये ध्यान रखना। पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1885 में। 1885 में किसके हुई थी? अगर इसकी बात करें तो ये किसके मस्तिष्क की, कांग्रेस को अपन डफरिन के मस्तिष्क की उपज कहते हैं और ए होम के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन हमारा 1905 में हुआ। 1905 में कर्जन के काल में हुआ। तो बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया। कब आया? 1928 में। तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत के संविधान लागू होने की बात करें तो 26 जनवरी 1950।
26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगर बनकर कब तैयार हुआ था तो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत का के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो वो कौन है हमारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्या हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कौन है हमारे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और वर्तमान कौन है? मोदी जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1951 से शुरू हुई थी। और ये अंत की बात करें तो कब अंत हुई थी? 2017 में, 2017 में ये अंत हो गई थी। लास्ट जो थी 2012 से 2017 तक चली थी हमारी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट देखते अपन, नेक्स्ट क्या है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने अपना जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वो कब किया था? 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्या है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे? दूध से संबंधित है, दूध से संबंधित है। ठीक है, और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। कब हुई थी? 1991 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्या, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति कब हुई? तो भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति 1990 के दशक में हुई। कब आई? 1990 के दशक में। तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह की बात करें तो वो कौन सा है? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1914 में। ये सभी चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा, दूसरा विश्व युद्ध कब चालू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो ये हमारा चालू हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 1945 में स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट क्या है, शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? जो शीत युद्ध हुआ था ये संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच हुआ था। तो सोवियत संघ तो ये टूट गया था, फिर रूस, यूक्रेन, ये बहुत सारे देश बने थे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बर्लिन की दीवार कब गिरा गई? तो जो बर्लिन की दीवार एक कब गिराई गई? तो 1990 में गिराई गई। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या हमारा, महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। महाभारत के लेखक वेद व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्या है, रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र की बात करें तो ये वो वाला अर्थशास्त्र है, राजनीति से संबंधित। ये किसके? चाणक्य लेखक है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत जो अपनी रचना है उसके लेखक कौन है? कालिदास। कवि हमारे कालिदास। ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। तो यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।